बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। मंगल 20 जनवरी 2026 का आगाज़ होते ही कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जियो पॉलिटिक्स बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। एक जानिब तो अमेरिका और चीन का महाज जो है वो भी गर्म होता जा रहा है। ईरान के साथ अमेरिका की जो टेंशन्स हैं, किसी भी लम्हे कुछ भी मिडल ईस्ट में हो सकता है। लेकिन सब कुछ सिर्फ मिडल ईस्ट में नहीं हो रहा, बहुत कुछ दीगर खित्तों में भी हो रहा है। एक जानिब तो चीन और अमेरिका का महाज गर्म हुआ है। अमेरिका और यूरोप की मच अवेटेड डाइवोर्स, इसे इंटरनेशनल मीडिया टर्म कर रहा है, ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर। लेकिन इसके साथ ही साथ अब पाकिस्तान और चीन मिलकर एक बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। किस तरह से अफगानिस्तान, जो कि पाकिस्तान के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किस तरह से वो दीगर ममालिक के लिए और पाकिस्तान के एलाइज के लिए, जिनमें टर्की, ताजिकिस्तान और अब चाइना है, इन तमाम तर मुल्कों के लिए अफगानिस्तान और तालिबानी रजीम किस तरह से एक प्रॉब्लम बन चुकी है। मेरे पास इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक भी करना है, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स भी करने हैं। नाज़रीन इकराम, जल्दी जल्दी खबरों पर आते हैं। मैंने पिछले व्लॉग में आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी कि बॉर्डर पर जो बाड़ लगा रही थी पाकिस्तान की टीम अमला, उसके ऊपर तालिबानी रिजीम के फौजियों ने अपनी एक चेक पोस्ट से फायरिंग की। पाकिस्तान ने उसके बाद भरपूर जवाब दिया। उनके बंदे भी वहाँ पर मर गए, कैजुअल्टीज़ हुई अफगानिस्तान की साइड पर। अपनी चेक पोस्ट भी छोड़कर भाग गए, क्योंकि कुछ ही देर के बाद वो चेक पोस्ट जो है उसके ऊपर एक स्ट्राइक हुई और वो चेक पोस्ट मुनहदिम हो गई। वो चेक पोस्ट थी, अब उसके लिए थी का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जिस चेक पोस्ट से हमारी साइड के ऊपर शरारत की गई, अब वो चेक पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, उसे तबाह कर दिया गया। इससे पहले जो तालिबानी रजीम है, आपको पता है कि वो किस तरह से दीगर ममालिक के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। ईरान ने इनकी तरफ से आने वाले 10 बंदे मारे क्योंकि वो इलीगली आ रहे थे। ताजिकिस्तान जो है उसकी सरजमीन पर एक अटैक होता है अफगानिस्तान की सरजमीन से, और चाइनीज शहरी मारे जाते हैं। उसके बाद चाइना के कुछ सिटीजन अफगानिस्तान के अंदर भी मारे गए। ताजिकिस्तान का रशिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है और ताजिकिस्तान ये सोच रहा है कि भाई हम जो है ना वो अब ये काम करते हैं कि हम अपना जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वो रशिया को दे देते हैं। अमेरिका तालिबानी रजीम से तंग है, पाकिस्तान इनसे तंग है, ईरान इनसे तंग है, ताजिकिस्तान इनसे तंग है और रूस इनसे तंग है। कोई इनसे राजी है, आजकल शायद इंडिया राजी है, वो भी इसलिए क्योंकि ये इंडिया की प्रॉक्सी बने हुए हैं। 3 बड़ी खबरें, एक ताजिकिस्तान के हवाले से, एक तुर्की के हवाले से। लेकिन जो चीन के शहरियों पर हमला हुआ है अफगानिस्तान में, चीनी रेस्टोरेंट के ऊपर, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और क्या अब जो इस खित्ते के ममालिक हैं वो मिलकर कुछ बड़ा करेंगे, इसे भी डिस्कस करते हैं। पहले तो एक खबर है, अफगान मुहाजिरीन मेज़बान ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बनते जा रहे हैं और अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में गिरफ्तारियों और मुल्क बदरी की कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ हुई हैं। जर्मनी और ईरान के बाद तुर्की जो है उसमें भी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में शिद्दत आई है और गिरफ्तारियों की एक नई लहर देखने को मिली है। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल की चशम कुशा रिपोर्ट मंजरियाम पर आई है। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक तुर्की का एक शहर है जो कि शाइली उर्फा है, उसमें 14 मजीद गैर कानूनी अफगान पनाह गजीन गिरफ्तार हुए हैं। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की नकलो हमल में मुलव्वस 3 सहूलतकार भी गिरफ्तार होकर जेल मुंतकिल हुए हैं। गिरफ्तार अफगान पनाह गजीन जो हैं वो ट्रक में छुपकर गैर कानूनी सफ़र कर रहे थे। इस वक्त ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट यूरोप के लिए बन चुके हैं, ईरान के लिए बन चुके हैं, तुर्की के लिए बन चुके हैं। और तुर्की जो है उसने इनके गिर्द घेरा तंग किया हुआ है, तुर्की इनके ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है। एक तरफ ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब अफगानिस्तान की तालिबानी रजीम जो है वो क्या कर रही है, उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। गालिबन उनके ज़हन में है कि हर मुल्क के लिए ना एक दहशतगर्द तंजीम, और वो हम अपने मुल्क में उसे पना देंगे और हर मुल्क हमारे नीचे लग जाएगा। ओ भैया ऐसे नहीं होता। बड़ी बातें करते हैं ना कि फलाने को हमने भगा दिया, फलाने को भगा दिया। अफगानिस्तान का क्या हाल किया, वो मुल्क तो अपनी जगह पे ठीक बैठे हैं। इस वक्त भी आप ये देखें कि ये दहशतगर्दों की सहूलतकारी और दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं। ताजिकिस्तान से भी बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ताजिकिस्तान की ही सरहद पे इन्होंने हमला करके चाइनीज़ शहरियों को भी मारा था। ताजिकिस्तान ने 4 अफगान दहशतगर्द जो हैं, जो कि अफगानिस्तान की तरफ से ताजिकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें उड़ा दिया। और ताजिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने न्यूट्रलाइज किया 4 दहशतगर्दों को, जो कि अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स जो हैं, जो कि रिसेंट कुछ हफ्तों में ताजिकिस्तान में भी बढ़े हैं। पाकिस्तान के साथ इनका मसला चल रहा है, अफगानिस्तान का ईरान के साथ चल रहा है, ताजिकिस्तान के साथ चल रहा है। और अब इस सारी इक्वेशन में चाइना की एंट्री होती है, क्योंकि चाइनीज शहरियों के ऊपर अफगान सरजमीन में हमले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक तो ताजिकिस्तान के कैंप पर हमला हुआ, चाइनीज मारे गए, फिर कुछ चाइनीज शहरियों को टारगेटेड अटैक्स का निशाना बनाया गया। फिर
अचानक से एक खबर आती है नाज़रीन कराम कि शहर नौ काबुल के अंदर एरिया है, वहाँ पर एक धमाका होता है। फिर बताया ये गया कि ये गुल फरोशी स्ट्रीट है, काबुल का एरिया है, शहर नौ का एरिया, उसमें गुल फरोशी स्ट्रीट है। वहाँ पर एक चाइनीज़ होटल पर यह धमाका हुआ, जहाँ पर काबुल पुलिस के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि भाई कैजुअल्टीज़ हुई हैं और लोग जो हैं वो मारे गए हैं। इसमें इनिशियल ये खबर आई कि 3 चाइनीज़ शहरी जो हैं वो ज़ख्मी और एक चाइनीज़ शहरी जो है वो मारा गया है, और टोटल जो डेथ टॉल है इस धमाके का वो 7 पे जा चुका है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है और तशवीशनाक चीज़ ये है कि जो चाइनीज़ मरे हैं इसमें, और ये जो हमला है इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये एक खुदकुश हमला था। तालिबानी रिजीम जो है वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, और इन्होंने फिर इनिशियली कहा कि ये एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। चाइना लंजो बीफ नूडल शॉप है, बेसिकली चाइनीज़ क्यूजीन का रेस्टोरेंट है। अफसोसनाक वाक़या। और इस सब के अंदर 2 चाइनीज़ जो है नाज़रीन कराम उनके ज़ख्मी होने और 13 टोटल ज़ख्मी, और इसमें चाइनीज़ स्टेट मीडिया जो है उसने 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर दी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन कराम कि एक इनक्रिप्टेड चैट नेटवर्क है जो कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ISKP का है। उसने एक पूरा हिस्ट्री जारी की है चाइनीज़ नेशनल्स पर होने वाले अटैक्स की। अब इससे क्या समझ आती है हमें? इससे हमें यह समझ आती है कि चाइनीज़ नेशनल्स के ऊपर अटैक्स जो हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन में टारगेटेड हो रहे हैं। उन्होंने चाइनीज़ नेशनल्स पर किए गए अटैक्स की एक पूरी फहरिस्त जारी कर दी। ताजिकिस्तान ने इनके 4 बंदे मारे। ताजिकिस्तान तंग है, ताजिकिस्तान की वजह से रशिया इनसे तंग है, पाकिस्तान तंग, ईरान तंग, चाइना तंग। रीजन में कोई घर छोड़ा इन्होंने। पाकिस्तान और चाइना, और इवन चाइना को तो ये भी पता है कि BLA को जो ये नरिश कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर अफगानिस्तान वाली है TTP, ये सिर्फ पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं है, ये CPEC के भी मुखालिफ हैं। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली CPEC और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को सैबोटाज भी करते हैं, इसलिए भी फंडिंग इंडिया इनकी करता है। एक तो ये एक बड़ी खबर है। फिर इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम। इसका मतलब यह है कि कुछ बड़ा हो सकता है इस खित्ते के अंदर, और तमाम ममालिक इस रीजन के ऑन बोर्ड होंगे। और तालिबानी रिजीम वाले मामले पर अगर चाइना और पाकिस्तान मिलकर भी कुछ करते हैं तो अमेरिका भी इस पर नहीं बोलेगा। ये भी याद रखिएगा, अमेरिका खुद इनसे तंग है। अमेरिका को पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह बताया हुआ है, आपका छोड़ा हुआ असला आप छोड़कर भाग गए, वो असला दहशत गर्दों के हाथ लग के हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। भाई हम तो विक्टिम हैं आपके एक अमल के। तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को भी चांस दिया। अब जो इन्होंने बॉर्डर पे फायरिंग की, इनकी चौकी उड़ा दी, ये फोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान को कि इनको एक ही दफा में ना तुन के रखा जाए। एक तो ये हो गई बात। दूसरा ग्रीनलैंड वाला मामला है नाज़रीन कराम। आपको पता है कि अमेरिका ने सैंक्शंस और टैरिफ्स लगाने की बात कर दी यूरोपियन ममालिक के ऊपर, और अमेरिका और यूरोप, इवन नेटो टूट सकता है इस एक इंसिडेंट से। लेकिन इंटरेस्टिंगली ट्रंप जब भी ये बात करता है कि भाई ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका क्यों कंट्रोल करेगा, डेनमार्क के पास ये क्यों नहीं होना चाहिए, वो कहता है कि चाइना और रशिया इस पर कब्जा कर लेंगे। अब ट्रंप ने तो इवन नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा है जिसमें उसने कहा है कि भाई तुम्हारे मुल्क के अंदर नोबल कमेटी बैठती है अमन इनाम की, उन्होंने मुझे अमन का इनाम नहीं दिया, तो अब मैं अमन के साथ हुई नहीं, तो इसलिए मेरा मीटर घूम गया और अब मैं ग्रीनलैंड लूँगा। ये दुनिया की हिस्ट्री के अंदर यकीन माने लिखा जाएगा सबसे एब्सर्ड और अजीबो गरीब किस्म की मंतक कि भाई मुझे अवार्ड नहीं मिला, अब मैं पीस की बात ही नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अवार्ड नहीं मिला, अमन की बात ही नहीं करनी, अब मैंने जंगें करनी है, मैं नाराज़ हो गया हूँ, और अब मैं पहले ग्रीनलैंड लूंगा। डेनमार्क, नेटो टूटेगा इससे, यूरोप टूटेगा अगर अमेरिका यहां पर मिलिट्री एक्शन करता है। चाइना ने लोहा गर्म देख के बाहर किया। और ग्रीनलैंड से मुतल्लिक चीनी वजारत खारजा का बड़ा बयान सामने आया, और चाइना की जो वजारत खारजा के तर्जुमान है उन्होंने कहा है कि अमेरिका नाम नेहाद चीन के खतरे को अपने मफादात के उसूल के लिए बतौर बहाना इस्तेमाल करना बंद करे। आलमी सियासत में ग्रीनलैंड एक बार फिर तवज्जो का मरकज बना हुआ है, और इस सब के अंदर चाइना ने कहा है कि भाई ये क्या अपने एस्पायरेशंस के लिए चाइना का थ्रेट, चाइना का थ्रेट, चाइना का थ्रेट, अपने मसले खुद देखो, चाइना को इस सबसे बाहर रखो। चाइना ने कुछ करना हुआ तो चाइना कर जाएगा। चाइना का थ्रेट जो है उसे यूरोप को बेचकर यूरोप के साथ जो कर रहे हो, चाइना को इस सबसे बाहर रखो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।